हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सेकेंड ग्रेड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हिंदी में हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, संपूर्ण जो सिलेबस है सेकेंड ग्रेड का, उसको हिंदी में अनुवाद करके हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम इसके प्रत्येक पॉइंट्स को इस वीडियो में सेट कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरपीएससी के द्वारा जारी इंग्लिश मीडियम का सिलेबस मान्य होगा। फिर भी पूरी सावधानी बरती गई है। साथ ही अगर आपका मैथ्स के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि उसका भी सिलेबस हम आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। जी हाँ, तो देखिए कंप्लीट सिलेबस आपके लिए मैं इसमें सेट कर देता हूँ वीडियो के अंदर। आप 1 बाय 1 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संख्या पद्धति। तो आप इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसमें अपन बात करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट में किसी प्रकार की अस्पष्टता की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब इसके अंदर अपन ज्यामितीय वाले पार्ट की बात करते हैं, तो आप इसमें मैं एक बार सेट कर देता हूँ। और अब आप क्या करो, इसमें ज्यामितीय वाला जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो तो एक बार आप हिंदी में सिलेबस को रीड ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद में अब आप इसमें क्षेत्रमिति वाला जो पार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट इसमें ले लीजिए। हाँ, अब एक स्क्रीनशॉट आप क्षेत्रमिति का ले लीजिए, ताकि आपके पास कंप्लीट सिलेबस हिंदी में आपके फ़ोन में सेव हो जाता है। अब मैं अलजेब्रा का पहले सेट कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि कंप्लीट एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर कंप्लीट अलजेब्रा आपकी आ जाती है। एक बार मैं पहले इसको सेट कर देता हूँ। कंप्लीट अलजेब्रा आपके अभी स्क्रीन के ऊपर मैं सेट कर देता हूँ एक बार। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब आप इसका अलजेब्रा वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कंप्लीट अलजेब्रा वाले पार्ट का आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हो। इसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक बार समझा देता हूँ। इसके अंदर एक आती है बहुपद, और ये यहाँ पर जो स्टार्टिंग के अंदर जो है ये आपकी द्विघात समीकरण है, ठीक है। और उसके बाद में ये द्विघात समीकरण चल रही है, उसके बाद में ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में ये यहाँ से आपकी एपी जीपी एसपी गुणोत्तर और समांतर श्रेणी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में इसके अंदर अपन आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर इसके अंदर क्रमचय और संचय का पार्ट आ जाता है। और उससे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये द्विपद प्रमेय वाला पार्ट इसमें आ जाता है। ये आपके अलजेब्रा वाले पार्ट में है। तो आप इसका कंप्लीट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। और अब इससे मैं आगे चलता हूँ। वीडियो में स्पष्टता की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं लेता हूँ इसमें मैट्रिक्स वाले पार्ट का। तो एक बार मैं मैट्रिक्स वाले पार्ट को इसमें सेट कर देता हूँ वीडियो के अंदर। अब मैट्रिक्स और सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक एक यूनिट का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। फिर इनको एक्स्ट्रा जो बचता है इसको आप क्रॉप भी कर सकते हो पिक्चर्स को। उसके बाद में आप इसमें समुच्चय, संबंध और फलन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ साथ पैरेलल इंग्लिश में भी है, तो ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए आपको समझने में। अब इसमें अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो आप ट्रिकोनोमेट्रिक वाला जो पार्ट है इसके अंदर उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसमें सेट कर देता हूँ। अब आप ट्रिगोनोमेट्रिक वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हिंदी में समझना आसान रहे। उसके बाद में मैं इसमें 2D वाला जो पार्ट है उसको एक बार वीडियोस में सेव कर लेता हूँ सही तरीके से, ताकि स्क्रीनशॉट कंप्लीट एक ही स्क्रीनशॉट में कंप्लीट आपकी 2D वाला पार्ट आ जाए। अब आप 2D वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दिक्कत हो तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ाएँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपने 2D का स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। और अब आप इसमें 3D और कैलकुलस का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार वीडियो को सेट होने दो। हाँ, अब आप 3D और कैलकुलस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, अब अपन इसमें नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें ये जो कैलकुलस का पार्ट कुछ नीचे और भी रह गया, तो आप इसमें कैलकुलस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट और लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक काम करो, आप पहले कैलकुलस वाले पार्ट का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ऊपर का भाग है ये कैलकुलस का है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसमें वेक्टर वाले पार्ट का कंप्लीट का एक ही जगह आ जाए उसको देखते हुए एक कंप्लीट इसमें मैं सेट कर देता हूं। तो आप इसमें एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेंगे। अब एक स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये वाला पार्ट्स इसमें इंक्लूड है।
तो एक कंप्लीट प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप इसमें ले सकते हो। अगर आप अलग अलग लेना चाहो तो आपके लिए मैं अलग अलग भी सेट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए समझने में। अब ये स्पष्ट हो चुका है, तो अब आप इसका एक कंप्लीट पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वेक्टर का, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रायिकता और सांख्यिकी का। अब इसमें थोड़ा अपन नीचे चलते हैं। तो ये तो 11th-12th वाले पार्ट और 10th स्टैंडर्ड तक और 12th स्टैंडर्ड तक हो गया। अब कॉलेज वाला जो पार्ट है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, स्नातक स्तर का, उसका स्क्रीनशॉट के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें प्रत्येक बुक का अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि ये आसान रहेगा। आप अमृत बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन नीचे चलते हैं इसमें आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए रियल एनालिसिस का, वास्तविक विश्लेषण वाली बुक का, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण जो नई बुक जुड़ी है। जी हाँ, ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली जो बुक है, ये नई बुक जुड़ी है इस बार नए सिलेबस के अंदर। तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया हुआ सिलेबस है आपका। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसमें आप कैलकुलस जो वाला पार्ट है, कलन वाला जो पार्ट है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि ये प्रॉपर एक साथ सेट हो जाए। अब आप इसका कैलकुलस वाला पार्ट जो कॉलेज वाली कैलकुलस है कलन, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, अवकलन गणित जो किताब है, समाकलन गणित जो किताब है, ये उसका पार्ट है। हाँ, अब इसमें अपन आगे चलते हैं। उसके आगे आप इसमें जो आपका इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप एक बार मैं सेट कर देता हूँ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जब भी आप जो भी बुक पढ़ो उसका एक बार हिंदी में सिलेबस आप अगर रीड कर लोगे तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। अब इसमें नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप वेक्टर कैलकुलस जो आपकी कॉलेज वाली वेक्टर कैलकुलस है सेकेंड ईयर की किताब, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही इसमें विश्लेषणात्मक और त्रिविमीय ज्यामिति 3D की जो बुक चलती है, जो इस बार ही ऐड की है, हाँ नए सिलेबस में ऐड की है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप जब टॉपिक्स पढ़ो बुक्स में तो आप हिंदी में समझ सको कि कौन कौन सा पॉइंट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप इसमें जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेंगे वो आप लेंगे स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स, स्थितिकी और गतिकी वाली जो बुक है फाइनल ईयर की बीएससी की, उसका ये सिलेबस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्राम वाली जो इष्टतमी वर्गीकरण वाली जो किताब है, उसका भी सिलेबस इसमें साथ ही है, तो उसका भी आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा और सेट कर देता हूँ। अब आप एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आप एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट लेते हो उनको आप ध्यानपूर्वक देख के डिलीट कर देना, एक एक का एक एक स्क्रीनशॉट रखें। उसके बाद में आप इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैं कंप्लीट एक बार सेट कर देता हूँ, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें। अब आप एक न्यूमेरिकल एनालिसिस और अंतर समीकरण, न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंस इक्वेशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सिलेबस में आ जाए। उसके बाद में इसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो ये जो सिलेबस है इसमें पूरी सावधानी बरती गई है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। उसके अलावा इसमें आगे इसमें जो शिक्षण विधि वाला जो पार्ट है, तो शिक्षण विधियों की गणित की जो शिक्षण विधि आएगी उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने हिंदी में अनुवाद किया है ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ जो के अंदर जो पार्ट है वो ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, और इससे नेक्स्ट जो आपका शिक्षण विधियों के अंदर जो पार्ट है वही आपका ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपका जो पेपर होगा वो 300 अंक का होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। और अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्क काट लिया जाता है, और अगर आप कोई उत्तर नहीं देते हो तो उसमें किसी प्रकार का आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जी हाँ, तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।